दोस्तों फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो जो हमारा पहला पैटर्न है वो है एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, पहला बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और दूसरा है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो चलिए कैसे जनरेट होते हैं उसे देखते हैं। जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है वो दो कैंडल से मिलकर बना होता है। इसमें जो पहली कैंडल होती है वो एक छोटी रेड कैंडल होती है और जो दूसरी वाली कैंडल होती है वो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है। जो पहली वाली रेड कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है, मतलब कवर कर लेती है। जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपनिंग प्राइस रेड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे होता है और इसका क्लोजिंग प्राइस रेड कैंडल से ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है। सो बेसिक तरीके से ये एक बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन था और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तभी ये हमारे लिए अच्छे से काम करेगा। तो चलिए अब हम बेरिश एंगल्फिंग की फॉर्मेशन को देखते हैं। ये पैटर्न भी दो कैंडल से मिलकर बना होता है। ये बुलिश एंगल्फिंग के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें पहली कैंडल एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी वाली कैंडल एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है जो पहली वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है। अब जो रेड कैंडल होती है उसका ओपनिंग प्राइस पहली वाली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर रहता है और इसका क्लोजिंग प्राइस पहली वाली कैंडल के ओपनिंग प्राइस से थोड़ा नीचे होता है। और ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जा सकती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के अपोजिट है, तो जहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है वहीं पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो सिंगल पैटर्न के बेस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ अदर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज या इंडिकेटर को भी यूज करना है कंफर्मेशन करने के लिए। तो चलिए स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अपवर्ड मूव के बाद थोड़ा सा नीचे आता है और इस लेवल पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट अब यहाँ से मार्केट पहले सपोर्ट लेवल पर वापस से आता है और इस लेवल पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जनरेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट कैंडल के बनने का इंतजार करना है। अगर नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है तो आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वाला पैटर्न अपने पहले रेजिस्टेंस पॉइंट के पास बना है। तो अगर नेक्स्ट वाली कैंडल रेड कैंडल बनती है और वो एंगल्फिंग पैटर्न के लो को ब्रेक दे देती है तो हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कैंडल होने वाला है वो है रिजेक्शन कैंडल। ये वाला पैटर्न जब बनता है जब किसी कैंडल का एक साइड का बेक काफी ज्यादा लंबा होता है जो हमें एक स्ट्रॉन्ग सा रिजेक्शन दिखाता है। चलिए इसको हम एग्जांपल की मदद से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस ऊपर जा रही है और इस लेवल तक जाकर वापस से नीचे आ जाती है और फिर यहाँ से फिर से ऊपर जाता है और अपने पहले वाले रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है। आपको दिखाई दे रहा होगा जब प्राइस इस लेवल को टच करता है तो कैंडल का साइज छोटा होता जाता है जो कि एक प्रकार से मोमेंटम लॉस का साइन है। प्लस एक बड़ी सी बिग वाली कैंडल जो कि एक सेलिंग प्रेशर जनरेट करता है रेजिस्टेंस लेवल पर। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिजेक्शन कैंडल का बिग जितना बड़ा होगा हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा सिग्नल होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट इस लेवल तक नीचे जाती है और फिर ऊपर आती है जो कि इस लेवल को एक सपोर्ट लेवल बनाता है। और नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस फिर से जब इस लेवल पर वापस आती है तो एक बड़ी सी प्राइस रिजेक्शन कैंडल बनती है और ये हमें इंडिकेट करता है कि सेलर एक पॉइंट तक सपोर्ट को ब्रेक देते हुए प्राइस को एक पॉइंट तक नीचे ले जाते हैं और फिर बायर से एंट्री मारते हैं जो कि फिर से प्राइस को सपोर्ट लेवल के पास लेकर आते हैं। और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आपको नेक्स्ट कैंडल को देखना है। अगर नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है तब हम यहाँ पर बाय में प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पैटर्न होने वाला है मॉर्निंग स्टार। तो चलिए इसके बनने की फॉर्मेशन को देखते हैं। ये तीन कैंडल से मिलकर बनता है। इसमें जो पहली कैंडल होती है वो एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है और दूसरी वाली कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल होती है जिसकी बॉडी छोटी होती है और बिग बड़ी बड़ी होती है और तीसरी वाली एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है और बीच वाली कैंडल का कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता। ये रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जो इंडिसीजन कैंडल है वो एक के बदले दो भी हो सकती है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनती
बनता है और ये हमें इंडिकेट करता है और अब बेरिश ट्रेंड एंड हो चुका है और यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन बनती है और वो इस वाले ग्रीन कैंडल के हाई को भी तोड़ दे तो हम यहाँ पर बाय में प्लान कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस मॉर्निंग स्टार के लो के नीचे होगा। तो चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मार्केट यहाँ से कुछ टाइम से नीचे आ रही है और इस पॉइंट पर आकर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन बनती है और वो पहली वाली कैंडल के हाई को तोड़ देती है तो हम यहाँ पर बाय में प्लान कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस स्लो पर रहने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न होने वाला है इवनिंग स्टार। तो चलिए पहला इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। इवनिंग स्टार जनरल प्रकार से 3 कैंडल से मिलकर बनता है। इसमें पहली वाली कैंडल एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी वाली कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल होती है जिसकी बॉडी छोटी होती है। कैंडल का कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता, ये रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। और तीसरी वाली कैंडल एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो इंडिसीजन कैंडल बनी है वो एक की जगह 2 भी हो सकती है। तो अब ये 4 कैंडल मिलकर इवनिंग स्टार पैटर्न कहलाते हैं और ये वाला पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है और ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है और इस अप ट्रेंड के दौरान एक इवनिंग स्टार जनरेट होता है। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि नेक्स्ट वाली कैंडल एक रेड कैंडल है और वो पहली वाली कैंडल के लो को तोड़ दे तब हम यहाँ पर सेल में प्लान कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इस हाई से ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।